नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आपके घर को स्वर्ग बनाने में है इस औरत का हाथ। समय रहते इनका महत्व समझ लीजिए। अगर आपके घर की महिलाओं में भी यह गुण है जो आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो उनकी छत्र छाया में, उनसे जुड़े रहने से, उन्हें सम्मान देने से आपकी किस्मत भी बदल सकती है। हर किसी का जीवन कष्ट और तनाव से घिरा होता है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एक औरत जो आपके घर को स्वर्ग बना सकती है, वो आपकी बीवी हो सकती है, आपकी माता श्री हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है। लेकिन जब किसी कन्या का विवाह होता है तो उसका भाग्य अपने पति के साथ जुड़ जाता है। यानी कि पत्नी विवाह के बाद जो भी कार्य करती है उसका अच्छा या बुरा प्रभाव पति के जीवन पर जरूर पड़ता है। आज की वीडियो में महिलाओं के कुछ गुण बताने वाले हैं जिनके आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि आपका जीवन कैसा होगा, आप सौभाग्यशाली बनेंगे या फिर दुर्भाग्यशाली। ये बताएगा आपकी पत्नी के अंदर मौजूद कुछ खास गुण। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, एक एक बात अच्छी तरह से समझिए। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री। देखिए, जो औरत हमेशा धर्म के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने में विश्वास रखती है, अर्थात जो स्त्री ईश्वर में विश्वास रखती है, उसके घर में हमेशा बहार रहती है। पति के साथ साथ घर के अन्य सदस्यों के जीवन में भी वो खुशहाली लाती है। देखिए, कोई भी औरत हो, उसे धर्म से जुड़े रहना चाहिए। कहने का मतलब है वो सुबह शाम घर में दिया बत्ती करती हो, सुबह के समय वो भगवान के मंदिर जाती हो, उनकी पूजा अर्चना करती हो, जिससे हमें ये पता लगता है कि वो आध्यात्म से कितना जुड़ी हुई है। और अगर वो भगवान से जुड़ी हुई है तो भगवान उसकी रक्षा तो करेंगे ही, साथ ही साथ उसके पति पर भी आशीर्वाद बरसाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक पति की अच्छी सेहत, या जो पति मुसीबतों से बचा रहता है, उस पर काल नहीं मंडराता, जाने अनजाने उस पर कोई कष्ट नहीं आता, तो उसका कारण क्या होता है? जो उसकी पत्नी है, जो उसकी धर्म पत्नी है, वो उसके लिए जो पूजा पाठ कर रही है। तो ऐसे में पत्नियों का आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है और यह गुण उनके अंदर होना चाहिए कि वो भगवान से जुड़े रहें। और आप ऐसे में उन्हें सपोर्ट करें, आप उनका साथ दें, आप दोनों मिलकर मंदिर जाएं, आप दोनों मिलकर भगवान की पूजा अर्चना करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। तो ये चीज़ें ही तो जीवन में सुखाली लाती है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरे गुण की बात करने वाले हैं जो और भी ज़्यादा खास है, और वो है जिस स्त्री की इच्छाएं सीमित हो। देखिए, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि महिलाएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाती है। वो बने बनाए रिश्तों को भी तोड़ लेती है, लेकिन उन्हें वो चीज़ चाहिए। अगर पत्नी शॉपिंग में बहुत सारे पैसे उड़ा रही है, वो आय को न देखकर खर्च कर रही है, उसके अंदर ये भाव नहीं है कि मैं अपने पत्नी के या अपने पति के पैसों को कैसे उड़ाऊं, तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है। इसी के बदले आपके जीवन में अगर कोई एक ऐसी स्त्री है जो अपने मन की इच्छाओं को आपके इनकम के अनुसार चलाती है, यानी जितना पैसा घर में आ रहा है उस आधार पर उनकी इच्छाएं हैं। अगर उनकी इच्छा बड़ी है और आपके पास उतने पैसे नहीं है, तो वो अपनी इच्छाओं को दबाकर उसी में संतुष्टि कर लेती हैं। तो ऐसी महिलाएं ही तो घर को स्वर्ग बनाती है, आपको भाग्यशाली बनाती है। यकीन मानिए, अगर आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसी महिला है जो हर परिस्थिति में खुश रहना जानती है, वो आपका साथ देती है, आपको समझती है, कभी आपके सामने जिद नहीं करती, बहुत सारी इच्छाएं नहीं रखती, आपको शर्मिंदा महसूस नहीं कराती, तो इससे बढ़िया जीवन में भगवान की तरफ से हमें और क्या तोहफा चाहिए। इसके लिए आपको भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर पर है जिस स्त्री के अंदर धैर्य हो। देखिए, धैर्य हर किसी में नहीं होता, धैर्य का बांध सभी का टूट जाता है। लेकिन अगर आपके जीवन में एक ऐसी औरत है जिसके अंदर बहुत धैर्य है, अपने पति का साथ वो हर परिस्थिति में निभा रही है, तो उसके पति का जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। क्योंकि एक पत्नी के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने पति को हर बुरे काम से दूर रख सकती है।
ऐसे में अगर आपके पत्नी के पास धैर्य है तो आपका जीवन खुशहाल रहेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाएं, अगर आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं और ये अगर आपकी पत्नी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़ नहीं रही, उसके अंदर धैर्य है कि वो आपको सुधार सकती है, तो वो आपके घर को स्वर्ग बनाने का काम करेगी। और आपके घर को स्वर्ग बनाने में उसी औरत का हाथ रहने वाला है। बस आपको चाहिए कि आप उसकी बातों को समझें। अगर वो कुछ समय आपको दे रही है, वो धैर्य बना रही है ताकि आपको सही रास्ते पर ले आए, तो ये तो आपके लिए सौभाग्य का समय है। आपको खुद पर विचार करना है, क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। हो सकता है वो एक औरत आपके ज़िंदगी बदल दे, आपको इन सब गलत चीज़ों से दूर कर दे और आपको बहुत चरित्रवान बना दे। अगले नंबर पर जो गुण बता रहे हैं दोस्तों, वो है क्रोध न आना। देखिए, अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, और जब औरतों को क्रोध आता है तो उनका खुद पर कंट्रोल नहीं होता, वो रिश्तों को बिगाड़ लेती है। घर में बार बार इस वजह से विवाद होते हैं, क्रोध की अधिकता की वजह से। तो अगर आपके जीवन में एक ऐसी महिला है जिन्हें क्रोध नहीं आता है, तो वो जीवन हमेशा खुशहाल है। क्योंकि दोस्तों, हर पति यही चाहता है कि उसकी पत्नी ऐसी हो जो उसकी बातों को समझे, बेवजह गुस्सा न करे, घर में विवाद न करे। तो बस एक ऐसी महिला ढूंढ लीजिए जो बात बात पर क्रोध न करे। आप उनका टेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वे क्रोधी हैं, अगर उनके अंदर गुस्सा है, बात बात पर वो नाक चढ़ा लेती है, तो शादीशुदा जीवन में आगे दिक्कतें आ सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगले नंबर पर जो गुण हैं वो और भी ज़्यादा खास हैं, और वो महिलाओं के अंदर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और वो है दोस्तों, किसी भी महिला के अंदर ये गुण होना चाहिए कि उसकी वाणी एकदम विनम्र हो। जी हाँ दोस्तों, वाणी में विनम्रता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर वाणी में मिठास नहीं रहेगी तो कभी भी व्यवहार नहीं बन पाएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। तो हमें भी और हमारे घर की महिलाओं में भी वाणी में मिठास होनी ही चाहिए। अगर आपकी पत्नी कड़वा बोलती है, उसकी बोली में मिठास नहीं है, तो वो किसी न किसी तरह अपने पति को अलग अलग मुसीबतों में डाल ही देती है, जिससे उसके पति का घर और जीवन दोनों ही नर्क बन जाते हैं। तो वाणी में मिठास आप बहुत ज़्यादा रखिए, और वाणी में मिठास बनी रहेगी तो जीवन सार्थक हो ही जाएगा। अगले नंबर पर है दोस्तों बहुत ही खास गुण, वो गुण है परिवार को जोड़े रखने का। देखिए, आप जब भी अपने घर में किसी औरत को शादी करवा के लाते हैं, शादी करके आती है वो, तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या बनती है? वो है आपके परिवार को जोड़े रखना, न कि आपको अपने माता पिता से अलग करना। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं, जो युगल दंपत्ति है वो अपने माता पिता को अलग रखते हैं और खुद अलग रहते हैं। ये पूरी तरह से नाइंसाफ़ी है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई औरत आपके जीवन में आपके माता पिता को आपसे दूर कर रही है, तो उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी के विपरीत ऐसी औरत आपके जीवन में है जो सभी को जोड़ कर रखती है। लड़ाई झगड़ा अगर घर में होता है तो अपनी समन्वयता से, अपनी समझ से वो उसे प्रेम मोहब्बत से सुलझा देती है। अगर जीवन में किसी की कोई दिक्कत है, कोई दर्द है, कोई उलझन है, कोई पीड़ा है, तो वो उसके पास जाता है और उससे बातें करके उसका मन हल्का हो जाता है। तो एक ऐसी महिला की ज़रूरत हम हर किसी को होती है, और आपके जीवन में अगर एक ऐसी ही औरत है तो यकीन मानिए वो आपके घर को स्वर्ग बनाने का काम करेगी, और उनके सानिध्य में आपकी ज़िंदगी भी ऐशो आराम से भर जाएगी। क्योंकि हर किसी को अपने जीवन में एक ऐसी औरत की ज़रूरत होती ही है। बस आपको चाहिए कि आप उनके साथ गलत बर्ताव ना करें। बहुत सारे लोग दिन भर का सारा गुस्सा अपने घर की महिलाओं पर निकाल देते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। हमें चाहिए कि हम उनका सम्मान करें, उनके त्याग को हम समझें, उनके बलिदान की हम प्रेरणा बने, और उनका हर क्षेत्र में हम सम्मान करें। कहा जाता है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ स्वयं देवता विराजमान रहते हैं। तो सोच लीजिए, आपके घर में अगर नारी की पूजा होने लग गई तो आपके घर में देवताओं का वास होने लग जाए।
तो मीन राशि वालों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई भी बात आपको एक आधी अच्छी लगी हो तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, कृपा बरसेगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।